नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 9-10 का परीक्षा समाप्त हो चुका है और देखा गया है कि कुछ सब्जेक्ट में सवालों का स्तर काफी अच्छा था, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में सवालों का स्तर काफी हाई भी था। इंग्लिश हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इन सब के क्वेश्चन के स्तर में काफी परिवर्तन देखने को मिला है। और इस पूरे मुद्दे पे किस किस सब्जेक्ट में क्या कुछ अंतर था, सवालों का स्तर क्या था, क्या कुछ कट ऑफ हो सकता है, सारे मुद्दे पर बात करने के लिए हम नवीन सर के साथ हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, आज देखा गया कि 9-10 का जो लेवल था, कहीं न कहीं थोड़ा हाई बोल सकते हैं इसको सर। पिछले बार जो टीआरई 1 और 2 हुआ था, छात्र भी कह रहे थे थोड़ा हाई देखने को मिला। कुछ सब्जेक्ट मैथ वगैरह में छात्र कह रहे थे कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आपके अनुसार कैसा पेपर था सर? जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि कुछ चीज़ एक्स्ट्रा छात्रों को ध्यान देना चाहिए जिससे कि कुछ मार्किंग में फ़र्क पड़ सकता है आपका। हुँ, बाकी तो अभी हम समीक्षा हर सब्जेक्ट का करेंगे, लेकिन उससे पहले एक उदाहरण के तौर पे कुछ बातें हम बताना चाहते हैं। जैसे अगर मैथ की हम बात करें, तो कैसे आपके रिज़ल्ट पे फ़र्क पड़ेगा कुछ चीज़ को इग्नोर करने से, इस पर आपको गौर करना पड़ेगा। आज मैथ में लगभग 4 क्वेश्चन ऐसा था कि लैंग्वेज को लेकर के वहाँ दिक्कत था। हुँ। अगर जो छात्र हिंदी लेकर के पढ़ करके कोशिश किए होंगे कि इसको हम बना लेते हैं, तो उनको दिक्कत रहा होगा। क्योंकि अच्छा। होता क्या है कि गूगल से ट्रांसलेट किया हुआ रहता है, सीधे लैंग्वेज बदल जाता है। जैसे कि अब द्विघात समीकरण में है कि समीकरण का मूल इस तरीके से होता हुँ, है। अब यहाँ उसको जड़ लिख दिया है, समीकरण का जड़। हुँ। अब रेसिप्रोकल होता है, उसका प्रतिलोम से उसको रिलेट किया जाता है। यहाँ उसको गूगल ट्रांसलेशन में क्या कर दिया पारस्परिक, हुँ। जो कि मीनिंग साफ बदल गया। तो मेरा ये कहना है कि खास करके मैथ और साइंस, हम कल भी इस वीडियो को हम हुँ। इस बात पर चर्चा किए बिल्कुल, थे बिल्कुल। कि जब भी इस तरह के मैथ और साइंस की बातें आए, जब आप इसका क्वेश्चन सॉल्व करें, तो इंग्लिश को वहाँ प्रायोरिटी आप दें। क्योंकि हिंदी में आप देखेंगे और इंग्लिश में देखेंगे, कई सवाल ऐसे, जैसे 3 सवाल ऐसा था, वो द्व्यर्थी टाइप का था। आपको लगता था कि ऑप्शन में कि मोड का एक क्वेश्चन था, तो ऑप्शन में कि ये आंसर होगा, लेकिन वो आंसर होना नहीं था अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। वो दोनों अर्थ उसको बताता था, जब तक कि उसको आप अच्छे से बना के सॉल्व नहीं करते। तो अगर हम मैथ की ही सबसे पहले हम समीक्षा करें, तो जैसे बोला जाता है कि आज का मैथ का क्वेश्चन की बात हम करें तो 45 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन लगभग एडवांस मैथ से था, हुँ, 80 में। हुँ। 80 में 45 प्लस एडवांस मैथ का था। तो पहले हम एक बार इसका डिटेल कर देते हैं कि लगभग अरिथमेटिक से 23 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 19 क्वेश्चन, ट्रिगो से 10 क्वेश्चन, अलजेब्रा से 7 क्वेश्चन, स्टैट से 4 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से लगभग 5 क्वेश्चन के अप्रॉक्स था। तो यहाँ पर देखा गया कि लगभग 8 से 10 ऐसा क्वेश्चन था कि जिसको जो स्टूडेंट को परेशान किया होगा। हुँ। हालाँकि बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, तो मैथ ऐसा सब्जेक्ट है और लगातार छात्र इस पर मेहनत भी किए हैं। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में भी, चूँकि टीआरई 2 में इसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा चला गया, बिल्कुल, बिल्कुल। 94 यूआर का कट ऑफ था। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन होता है, मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री वाले बच्चे भरते हैं, ऊपर से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चे भी भरते हैं। तो इन लोगों का बेस पहले से अच्छा होता है, इसलिए करके कट ऑफ भी ऊपर जाने की संभावना रहती है। आप कितना भी स्तर बढ़ा दें मैथ का, लेकिन एक से एक बिरले इसमें स्टूडेंट होते हैं, वो आपको लगभग 80 है तो 78, 77, 80 तक भी सही कर सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। लेकिन वैसे स्टूडेंट की संख्या रेयर होती है, कम होती है, एक लिमिट में होती है और उससे अपना कंपैरिज़न भी आम छात्रों को नहीं करना चाहिए। तो हमको लगता है कि 8-10 क्वेश्चन इसमें ऐसा था कि जो छात्रों को मैथ में परेशान करने वाला था। बाकी ऐसा क्वेश्चन था कि मैक्सिमम छात्र बनाए होंगे और 20-25 तो ऐसा क्वेश्चन था जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एक बार में वन लाइनर टाइप का। हुँ। तो ओवरऑल ईज़ी टू मॉडरेट आप मैथ को बोल सकते हैं, बिल्कुल, मेरे बिल्कुल, हिसाब से। बिल्कुल। दूसरा अगर हम बात करें, सबसे लास्ट में हम कॉमन पेपर पे आएँगे, हुँ, ठीक है? उसके बाद अगर हम साइंस की बात करें तो जस्ट यही स्थिति कमोबेश साइंस की भी थी। साइंस में बायो का क्वेश्चन बनिस्पत ज़्यादा स्टैंडर्ड था, बायो का क्वेश्चन। बिल्कुल। तो यहाँ पर भी 8-10 क्वेश्चन ऐसा था साइंस में जो छात्रों को ज़्यादा परेशान करेगा। लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट होंगे, एवरेज से ऊपर कह सकते हैं, 65 प्लस ज़रूर बनाएँगे और अच्छे स्टूडेंट 70-72 तक साइंस में सही करेंगे। ये मेरा मानना है और जो हमने क्वेश्चन देखा है और जिस हिसाब से अपने छात्र लगातार आकर के मिले भी हैं, वो क्वेश्चन मिलाए भी हैं, उस हिसाब से हम बता रहे हैं। बाकी तो छात्रों पर निर्भर करता है, सबका लेवल चूँकि एक जैसा नहीं होता है, तो उन पर निर्भर करता है कि कितना सही, कितना गलत, उस हिसाब से। तो कमोबेश मैथ, साइंस का एक जैसा स्थिति अच्छा। था। और इसके बाद हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आज का जो टफ रहा है और परसों भी था, इंग्लिश का। इंग्लिश।
सबसे ज़्यादा परेशान किया है इंग्लिश में। इंग्लिश में एक्चुअली में जो 35 क्वेश्चन लिटरेचर सेक्शन से पूछा जाता है, उसमें हमेशा से छात्रों को दिक्कत रहा है और सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पर होती है। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा परेशान करता है। बाकी ग्रामर प्लस वोकैब मिला कर के लगभग 25 सवाल, पैसेज कम्प्रिहेंशन मिला कर के 20 सवाल, ये ऐसे सवाल थे स्टूडेंट से बनता। तो ओवरऑल अगर इसकी समीक्षा की जाए तो हमको लगता है कि इंग्लिश को मॉडरेट प्लस आप बोल सकते हैं। मतलब मॉडरेट बुखार से की तरह। मॉडरेट से थोड़ा-सा ऊपर इसको बोल बिल्कुल, सकते बिल्कुल। हैं या मॉडरेट टू टफ के समकक्ष आप इसको बोल सकते हैं। अन्य के बनिस्पत इसमें ज़्यादा छात्रों को दिक्कत है। तो स्वाभाविक रूप से जब भी इस तरह के क्वेश्चन्स आते हैं, तो हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा छात्र को घबराना भी नहीं चाहिए, चूँकि टफ है तो वो सबके लिए है। आसान होता तो सबके सबके लिए लिए होता। बिल्कुल। अब देखिए मैथ और साइंस में दिक्कत क्या है कि सब छात्र मैक्सिमम स्कोर करेंगे जैसा क्वेश्चन रहा है, हुँ, मैक्सिमम छात्र बिल्कुल, ठीक-ठाक बिल्कुल। स्कोर करेंगे। तो इसमें कहना मुश्किल रहेगा कि किस छात्र का होगा, किस छात्र का नहीं होगा। एक-एक मार्क्स के अंतर पर हज़ारों छात्रों में उथल-पुथल होगा, यहाँ पर बिल्कुल, मैथ बिल्कुल। साइंस में। इसलिए कि ये और टफ हो जाता है, आसान क्वेश्चन और ज़्यादा टफ हो जाता है या ईज़ी टू मॉडरेट क्वेश्चन। टफ क्वेश्चन में है कि अगर आप डिज़र्व करते हैं, तो ही आप उतना बनाइएगा, हुँ, सही करिएगा, ये अंतर होता है। अब बात एसएसटी आते की हैं कि बात करें तो। एसएसटी के बारे में। तो एसएसटी में आप गौर करेंगे कि सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट का चयन किए हुए स्टूडेंट रहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी मिला करके हिस्ट्री और पॉलिटी लगभग 70% प्लस स्टूडेंट बिल्कुल सही। इसी 2 पेपर का चयन करते हैं। तो हिस्ट्री और पॉलिटी की लगभग स्थिति एक जैसी थी। यानी कि यहाँ पर डेटाबेस क्वेश्चन ज़्यादा था, जो कि आपको अधिक से अधिक याद रखने की रटने ज़रूरत थी। वाले। हाँ, और फैक्चुअल क्वेश्चन कम था। जो कि फैक्चुअल क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर आप अच्छे से कहानी के रूप में भी समझ रखे हैं, वो क्वेश्चन आपसे बनेगा। लेकिन डेटाबेस क्वेश्चन में क्या होता है कि एग्ज़ैक्ट आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो इसको मॉडरेट प्लस की संज्ञा आप दे सकते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी हिस्ट्री, को। पॉलिटी। हाँ, और ज्योग्राफी, इकोनॉमी उसके बनिस्पत ईज़ी टू मॉडरेट आप उसको बोल सकते हैं। हुँ, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि अब एंशिएंट से मेडाइवल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा, लगभग क्वेश्चन एंशिएंट मेडाइवल से पूछा, मॉडर्न से नहीं के बराबर क्वेश्चन पूछा। मॉडर्न से बिल्कुल, नहीं के बिल्कुल। बराबर क्वेश्चन पूछा। सर जो भी छात्र पहली बार तैयारी में बैठे होंगे, उनके लिए तो काफ़ी मतलब दिक्कत होने वाला है 9-10th का एग्ज़ाम्स। नहीं चूँकि जो भी एग्ज़ाम में इस बार टीआरई 3 में बैठे होंगे, हुँ, उनको तैयारी करने का पर्याप्त अवसर मिला होगा। मिला चूँकि एक हाँ, बार बिल्कुल, एग्ज़ाम कैंसल हुआ, कैंसल हुआ है। यानी कि 5-6 महीना तो ज़रूर मिला है और 5-6 महीने में वो टीआरई 1 के क्वेश्चन को भी पहले देख रखे थे, टीआरई 2 के क्वेश्चन को भी देख रखे थे और बाद में चल कर के टीआरई 3 का भी 1 टू 5, 6 टू 8 में बिल्कुल, देखे, एक लेवल सा उनको ज्ञात हो गया था लेकिन लेवल कि को थोड़ा हाई रखा गया है। हाई रखा गया तो छात्र भी उसी हिसाब से तैयारी किए थे। ऐसा नहीं है कि वो एकदम आम लेकर के चल रहे थे हुँ, कि जनरल, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। उनको भी पता था कि कंपटीशन लेवल अब कम नहीं रहा है, कंपटीशन लेवल ऊपर रहा है। तो स्वाभाविक रूप से आप कहिएगा कि जनरल जैसे मैथ साइंस में बच्चे स्कोर करेंगे, इसमें भी करेंगे तो वो नहीं होना है। एसएसटी में स्कोर निश्चित रूप से प्रभावित रहेगा तो कट ऑफ भी उसका प्रभावित रहेगा उसी हिसाब से। सर अब जिस तरह सब से आप कुछ कह रहे नहीं, हैं अब सवाल उठता है, हुँ, सब चीज़ चला जाएगा बाकी 40 मार्क्स कॉमन पेपर पे। बिल्कुल। क्योंकि मेरिट जब भी बनना है तो 120 मार्क्स पर बनना है, 80 सब्जेक्ट और 40 कॉमन जनरल पेपर। तो अब कॉमन पेपर में क्या है कि जिनका मैथ साइंस रहा है, उनको दिक्कत कहाँ होता है? दिक्कत होता है ज्योग्राफी में, दिक्कत होता है हिस्ट्री में, दिक्कत होता है जीए में, बिल्कुल, साइंस बिल्कुल। मैथ उनका ठीक रहता है और जिनका एसएसटी रहता है जनरली उनको दिक्कत साइंस और मैथ में होता है। ये एक हाँ, तरीके हाँ, से बिल्कुल होता है। एक बैलेंस करता है कॉमन पेपर, सभी को बैलेंस करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए करके कॉमन पेपर का भी हालाँकि जैसा क्वेश्चन पूछा, उसको ईज़ी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं। जैसे कल आपका देखे होंगे जो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा, एकदम परेशान करने वाला था। उसके बनिस्पत आज क्वेश्चन ठीक-ठाक था। ठीक-ठाक। हिस्ट्री में एक क्वेश्चन ऐसा था कॉमन पेपर में, हमको लगता है कि लगभग स्टूडेंट को उसमें दिक्कत रहा हुँ, होगा। हालाँकि तुक्का लगाने वाली बात थी तो बहुत का सही भी हुआ होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मैक्सिमम दिक्कत रहा होगा। ओवरऑल कहा जाए तो कॉमन पेपर में अच्छे स्टूडेंट जो रहे होंगे, 28 से लेके 32 सवाल वो बनाए होंगे कॉमन 32 पेपर। के आसपास एवरेज। हाँ, और जो सामान्य अभ्यर्थी हैं 22-25 निश्चित रूप से बनाए होंगे। सर जैसा लेवल आप कह रहे हैं, हर सब्जेक्ट का लेवल कुछ अलग ही दिखा है 9-10th में। तो सेफ स्कोर या कट ऑफ भी उसी के अनुसार तो फ्लक्चुएट होगा सर इसमें? तो न होना ही है, वो निश्चित रूप से उसी हिसाब से होना है। आप ऐसा थोड़ी है कि एसएसटी का तुलना मैथ साइंस से कर लीजिएगा, दोनों के कट ऑफ में भारी फ़र्क भारी पड़ेगा, अंतर देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से।
क्या कुछ रह सकता है सर, कुछ नहीं, अनुमान? अभी तो इस पर मेरे ख्याल से एकदम उचित नहीं है। कोई भी इस पर कि सबको टिप्पणी से लेकिन बचना चाहिए। सर हम रिव्यू जब कर रहे थे, मैथ वाले सेंटर पे थे हम और वहाँ छात्र निकल रहे थे और कह रहे थे कि 95-100 से नीचे नहीं जाने वाला है कट ऑफ। कारण खुद ही वही बता तो रहे नहीं, थे। नहीं, कारण वही होता है। हम आपको क्या बताएँ कि जैसे 80 क्वेश्चन मैथ में अच्छे स्टूडेंट 75-76 हाँ, तक बिल्कुल। किए होंगे, अच्छे स्टूडेंट। हुँ, हालाँकि यहाँ भी जब हम टेस्ट लेते थे 3000 4000 बच्चे रहते थे। उसमें से कम 25-30 ऐसे बच्चे होते थे जो कि एकदम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बना के रहते थे। उनको 105 107 आता था, बाकी 90 से स्टार्ट होता था। तो ऐसे विरले स्टूडेंट होते हैं। इस लेकर के हम बोले कि 80 में से उनको 77-78 तक वो जा सकता है। हुँ, कुछ स्टूडेंट वैसे ज़रूर हैं, हुँ। एवरेज की बात हम नहीं कर रहे हैं, वो लेकिन बोनाफाइड एसएसटी होते वालों हैं। में को थोड़ा दिक्कत सहने को नहीं, मिलेगा। एसएसटी वाले में उस रेंज पर हमको नहीं लगता है कि पहुँचना बहुत नामुमकिन सा है। 60-70 के आसपास हाँ, सेफ स्कोर हो सकता है। ये तो अब आगे पता चलेगा मेरे ख़्याल से इस पर सर जिनका भी अब 11th-12th में का एग्ज़ाम बाकी है, उनको क्या कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं 11th-12th को का जिनका है अब ख़ास करके 11th-12th में जैसे किन्हीं का फिज़िक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, बॉटनी, ज़ूलॉजी रहेगा, साइंस वाला पार्ट, बिल्कुल, इसके बिल्कुल। अलावा मैथ रहेगा। तो पहला सजेशन इन छात्रों के लिए मेरा होगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों आप देखें, पढ़ें। हुँ, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को पढ़ें, क्योंकि इससे 4, 5, 6 क्वेश्चन में फ़र्क पड़ेगा। हुँ। क्योंकि गूगल कुछ छात्र ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट किया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको मीनिंग को डायरेक्ट बदल देता है। इसलिए करके पहले तो यहाँ एक ध्यान देने की छात्र कह ज़रूरत है। रहे थे रिव्यू में, उनका मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 वो कर रहे थे और 1 से रंगना चालू कर दिए हैं और उनका पूरा पेपर खराब हो गया है सर। होना ही है। इस तरह की गलतियाँ तो होती ही है। एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिशन है, यही चीज़ तो आपको दौर से बाहर कर देता है कई बार। अभी भी, कल भी हम देखे, परसों भी देखे, कई सारे अभ्यर्थी मेरे पास आए कि रोल नंबर सर 8 के बदला में 9 रंग आ गया। अब बताइए इस तरह की गलतियाँ जबकि बार-बार लगातार बोला जाता है कि आप ओएमआर पर प्रैक्टिस करके जाएँ, सैंपल पेपर उसका उपलब्ध है। इतना-इतना लगातार आपने टेस्ट दिया, कैसे वो गलती कर बैठे? आप कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस दे दें, अगर इस तरह का गलती अगर बिल्कुल, आप करते बिल्कुल। हैं तो उसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, आपको बाहर होना ही पड़ेगा। ओएमआर वालों को बाहर होना है। बाहर होना ही पड़ेगा और जहाँ हल्के प्रश्न पूछे जाते हैं, बनिस्पत दूसरे पेपर की तुलना में, तो जहाँ कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना है, वहाँ आपका एक छोटा-सा सिली मिस्टेक आपको दौड़ से बाहर करने के लिए काफ़ी होता है। इस बात को भी ज्ञात रखना। बिल्कुल। इसका कोई स्थान यहाँ पर लास्ट नहीं में है। क्या कुछ बोलिएगा सर जिनका एग्ज़ाम बाकी है 11th-12th वालों के लिए? वही बोलेंगे कि जिस हिसाब से क्वेश्चन में फ्लक्चुएशन देखा गया है, पहला दिन जो आप क्वेश्चन बिल्कुल। देखे, दूसरे दिन जो 1 टू 5 का हुआ, दोनों के लेवल में अंतर था। आज देख रहे हैं, कुछ लेवल नीचे का भी रहा है, कुछ पेपर में लेवल बहुत ऊपर का भी रहा है। बिल्कुल। तो कल भी और टीआरई 2 में भी 11th-12th में इस तरह का हुआ था। तो टीआरई 3 का अभी जो एग्ज़ाम होना है कल का, इसमें भी कुछ पेपर में बहुत टफ क्वेश्चन भी रह सकता है। कैसे आपका फिज़िक्स में 39 कट ऑफ मात्र चला गया था। तो कुछ पेपर में ज़्यादा भी रह सकता है, ये निर्भर करेगा क्वेश्चन के लेवल पर और आपको इससे बिल्कुल भी घबराना इसलिए भी नहीं है कि 2 से ढाई गुना ही कॉम्पिटिशन आप में है और उसमें भी बहुत सारे बच्चे अब्सेंट भी होते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है गेस्ट टीचर के लिए जो 25 मार्क्स तक दिया गया है, ये बहुत पेपर को प्रभावित भी कर सकता है। लेकिन हम लास्ट में एक बात हम कहना चाहते हैं कि सरकार से ये गुज़ारिश करना चाहते हैं, आयोग से, शिक्षा विभाग से कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का मामला इम्प्लीमेंट होना ही चाहिए, नहीं तो सिर्फ इस इश्यू के कारण हज़ारों सीट वैकेंट रह करके अगली वैकेंसी में ऐड होगी। इस पर बिल्कुल, गंभीरतापूर्वक बिल्कुल। आवाज़ भी उठाना और चाहिए। ये एक उचित माँग भी है। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद।